रही स्टोरी कार्टून कहानियाँ। जादुई मोमोज। एक शहर में लक्ष्मी मोमोज बेचा करती थी। वो शहर पैसा कमाने के लिए आई हुई थी, क्योंकि उसके पति को दिल की बीमारी थी, जिस वजह से उसे ही सब कुछ देखना पड़ता था। वो अभी तो अकेली ही आई थी, क्योंकि उसने सोचा यदि काम अच्छा चलने लगा तो वो अपने पति को भी यहीं बुला लेगी और उनका इलाज करवा देगी। वहीं भगवान की कृपा से लक्ष्मी का काम काफी अच्छा चलने लगा था। सभी लोग उसके मोमोज की दीवाने हो गए थे। पर लक्ष्मी के सामने ही एक दूसरी मोमोज की दुकान थी और उस पर रमेश बैठा करता था, जो लक्ष्मी को देखकर काफी जला करता था। जब से उसने मेरी दुकान के सामने अपना ठेला लगाया है, तब से मेरी मोमोज की दुकान ठप ही हो गई है। कोई भी मेरे मोमोज को खाने नहीं आता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसका ठेला काफी अच्छा चलने लगा था। भले ही उसने अपने ठेले को ही दुकान बना लिया हो, सभी उसके मोमोज रोजाना खाने के लिए आया करते थे। अरे लक्ष्मी बहन, तुम्हारे मोमोज तो बड़े ही स्वादिष्ट है। ऐसे मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। अरे भैया, ये सब तो हाथों का कमाल है। मैं गांव की हूँ, तो मुझे मसालों का अच्छा ज्ञान है, इसी वजह से। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारे मोमोज भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो रोजाना तुम्हारे मोमोज ही खाता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और जब उसका काम काफी अच्छा चलने लगता है, तो वो अपने पति गोपाल को भी शहर बुला लेती है। और वो अपनी पत्नी का काम देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और अपने पत्नी से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छा सेट कर लिया है। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप देखना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। पर मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उल्टा तुम ही मेरी कितनी देखभाल कर रही हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, तो ये मेरा फर्ज ही है। आप इन सब बातों को मत सोचिए और खुश रहिए। चलिए, मैंने आपके लिए मोमोज बनाए हैं, जरा खाकर बताइए कैसे बने हैं। जब गोपाल ने मोमोज खाए तो वो बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि उसने इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी भी नहीं खाए थे। और उसने अपने पत्नी से कहा, अरे वाह, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए तुम्हारी इतनी दुकानदारी होती है। समझ गया मैं। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। इस सच में उसके मोमोज बहुत ही अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो लक्ष्मी के मोमोज का काम ठप करके रहेगा। और एक दिन जब लक्ष्मी ठेले पर नहीं होती है, तो वो उसके ठेले पर चुपचाप जाता है और उसकी चटनी में कुछ मिलाकर वापस आ जाता है। जब लक्ष्मी वापस आती है और वो जब लोगों को मोमोज देती है, तो उन्हें खाकर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे लक्ष्मी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे मोमोज खाने से लोगों की तबीयत कैसे खराब हो गई? मैंने तो इसमें कोई गलत चीज भी नहीं डाली। और अगले दिन से लक्ष्मी के मोमोज बिकना बहुत कम ही हो जाते हैं। अरे भैया, आओ ना, मोमोज क्यों नहीं खा रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। कल खाकर मेरे पेट में पूरे दिन दर्द हुआ। पता नहीं तुमने क्या मिला दिया। अरे भैया, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया था। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाए थे। पता नहीं क्या हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है। अब हम तुम्हारे मोमोज नहीं खाएंगे। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है और उसका काम पूरी तरह ठप हो जाता है। ये देखकर रमेश मन ही मन खुश होता है, क्योंकि अब सभी उसी की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगे थे। ये देखकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे अभी भी पैसों की जरूरत थी। अभी उसके पास इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं हो पाए थे। एक दिन लक्ष्मी उदास होकर अपने घर पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक जादूगर आता है और वो लक्ष्मी को उदास देखकर उससे कहता है, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। और इसके बाद वो जादूगर को पूरी बात बताती है। जादूगर जब लक्ष्मी की बात सुनता है तो उससे कहता है, अगर मैं तुम्हारे मोमोज को जादुई कर दूं तो कैसा रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है? अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। मैं जादूगर हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस इसके बदले में तुम्हें 1 प्लेट मोमोज खिलाने पड़ेंगे।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। और ये कहकर लक्ष्मी मोमोज बनाती है और जादूगर मोमोज खा लेता है। इसके बाद वो लक्ष्मी को एक मसाला देता है और उससे कहता है, इस मसाले को अपने मोमोज में डाल देना, जिससे जो कोई भी मोमोज खाएगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से वो फिर से मोमोज लगाने लगती है, जिसे देखकर रमेश काफी हैरान होता है, क्योंकि कई दिनों से उसने ठेला नहीं लगाया था। जब लोग उसके मोमोज खाते हैं तो उनके पेट में जो दर्द था वो दर्द ठीक हो जाता है। जिन्हें सिर दर्द था उनका भी दर्द सही हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और वो लक्ष्मी से कहते हैं, अरे लक्ष्मी, तुमने अपने मोमोज में क्या जादू कर दिया है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, वो दूर कैसे हो गया? अरे ये सब तो जादुई मोमोज का कमाल है, मेरे मोमोज अब जादुई हो गए हैं। क्या तुम्हारे मोमोज जादुई है? तो फिर मुझे 4-5 प्लेट दे दो यार, मैं अपने घर वालों को भी यही खिला दूंगा, जिससे उनकी सारी बीमारी दूर हो जाए। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है और वो उस आदमी को मोमोज दे देती है। अब तो सभी उसी की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर रमेश बहुत गुस्से में आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी दुकान इस तरह बंद नहीं हो सकती है। आखिर इसने अपने मोमोज को जादुई कैसे कर लिया, मुझे पता लगाना ही होगा। और ये कहकर वो उसी जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है, आपने जो मसाला लक्ष्मी को दिया है ना, वही मुझे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी बिक्री मुझसे ज्यादा हो। पर तुम ये क्यों नहीं चाहते? वो तो अपना काम आराम से कर रही है, तुम भी अपना काम आराम से करो। मैं तुम्हें भी मसाला दूंगा, तुम्हारे भी मोमोज खूब बिकेंगे। नहीं, मुझे तुम ऐसा मसाला दो जिससे लक्ष्मी के सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आने लगे। मैं सबसे अमीर होना चाहता हूँ। ये सुनकर जादूगर समझ जाता है कि रमेश के मन में लालच है और वो रमेश को एक मसाला पकड़ा देता है और उससे कहता है, जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और इसके बाद रमेश अपनी दुकान पर आता है और वो अपने मोमोज में वो मसाला मिलाकर बेचना शुरू कर देता है। जो भी उसके मोमोज खाता है उनका पेट खराब हो जाता है और वो उसकी दुकान को छोड़कर भाग जाते हैं और लक्ष्मी की दुकान पर आ जाते हैं। ये देखकर रमेश बहुत ही दुखी होता है और लोग भी उसकी दुकान बंद करवा देते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि किसी की भी तबीयत खराब हो, जिस वजह से रमेश को दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं जब लक्ष्मी लोगों से इस बारे में पूछती है तो एक आदमी कहता है, अरे उसने अपने मोमोज में पता नहीं क्या मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे हम सभी का पेट खराब हो गया था। वो तो अच्छा था, हमारे जादुई मोमोज है, जिससे हमारा पेट फिर से सही हो गया, इसलिए हमने उसकी दुकान बंद ही करा दी। ये सुनकर पहले तो लक्ष्मी को थोड़ा बुरा लगता है, पर फिर बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका ठेला काफी अच्छा चल रहा था और उसने कुछ ही दिनों में अपने पति के इलाज के लिए पैसे भी जमा कर लिए थे और उसका इलाज भी करवा लिया था। और अब वो और उसका पति मिलकर मोमोज का ठेला चलाते थे और उनके जादुई मोमोज पूरे शहर में फेमस हो गए थे। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ भी ऊपर वाला बुरा ही करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।